हमने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड एक्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बना है जो कि राइट एंगल है किस पर, एंगल बी पर। और यहाँ पर ये एसी जो है ये क्या है, आपका हाइपोटेनस है जो कि दिया हुआ है एक्स क्यूब। और यहाँ पर बीसी जो है ये बेस है, ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। और ए बी जो है ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये एक्स इसकी वैल्यू दी हुई है। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन क्या दिया है कि ए बी सी जो है इस ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बना के दिखा दूँ ए बी सी, ठीक है। तो ये ए सी क्या हाइपोटेनस, इसको एच से डिनोट करते हैं, बी सी बेस है इसको बी से, और ए बी परपेंडिकुलर है तो इसको पी से डिनोट करते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर पी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम में। क्या लगता है, हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो सेम यही वाला जो थ्योरम है यहाँ पर भी यूज होगा, क्योंकि हमारा एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारा यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा क्या है बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे क्योंकि ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं पेज ऊपर करती हूँ। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा ए सी कितना दिया हुआ है मैं यहाँ पे लिख दूँ। हमारा जो ए सी दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है एक्स क्यूब, और BC का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और AB का वैल्यू दिया हुआ है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर, AC हमारा क्या है एक्स क्यूब। तो यहाँ AC की वैल्यू लिखिए, इसकी AC की वैल्यू एक्स क्यूब है। अब इस पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर आप स्क्वायर लगाइए, ठीक है। इक्वल टू ये क्या है BC स्क्वायर, तो BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखिए। इस पर पावर क्या है 2, यहाँ पावर 2 लगाइए, प्लस ये क्या है आपका AB स्क्वायर, तो AB यहाँ पर क्या है एक्स लिखिए, और इस पर पावर क्या है 2, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसका क्या करेंगे, हो जाएगा एक्स है। अब आप पावर एंड एक्सपोनेंट में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ये 3 और ये 2 क्या है आपका पावर है, देखिए ये वाला पढ़ा होगा अपना, एक्स का पावर m होल ब्रैकेट पावर n, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर क्या होते हैं आपस में इंटू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये 3 और ये 2 आपस में इंटू हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा इक्वल टू x है। यहाँ पर भी ये पावर जो है 2 2 ये 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर इन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, एक्स का पावर 6 इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको किसे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से इस तरीके से दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप ये यहाँ मैं आगे कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको पावर एंड एक्सपोनेंट का फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर एक्स का पावर m है अपॉन एक्स का पावर n है तो ये बराबर होता है, ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा माइनस में, जब यहाँ पे बेस सेम रहेगा और डिवाइड का साइन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेस हमारा x है, यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में बेस क्या है x है, और डिवाइड का साइन है तो ये 6 और ये 2 आपस में माइनस में हो जाएंगे। तो x से 6 माइनस 2 फॉर्मूला लग गया इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों किससे डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर से। तो इसको हम अलग अलग x का पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x, 6 में से 2 गया आपका क्या बचा 4 बचा इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए बेस एक्स है सेम है तो पावर आपस में माइनस हो जाएगी, यानी कि ये 4 और ये 2 आपस में क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी देखिए आपका ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। क्या है, क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स का पावर 4 इक्वल टू एक्स, और ये 4 में से 2 क्या बचा 2 बचा प्लस 1, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं एक्स का पावर 4 और ये प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इसको इधर साइड लेके आएंगे एलएचएस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्स का पावर 4 है, इसको हम एक्स का पावर 2 होल ब्रैकेट पावर 2 ले सकते हैं, क्योंकि ये 2 और ये 2 आपस में इंटू होकर क्या हो जाएगा पावर 4 के ही बराबर हो जाएगा, माइनस ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ पे लेट ए इक्वल टू क्या मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो इक्वेशन ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब यहाँ क्या पावर 2 है तो पावर 2 लगाइए माइनस इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं ए का पावर क्या है 2 है, डिग्री 2 है, तो ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक है। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है हम इसमें लगाएंगे तो हमें एक की डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। मैं पेज ऊपर करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो आपका ये कैपिटल बी ए सी है कहाँ से मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा। तो पहले इक्वेशन लिखिए ए स्क्वायर माइनस ए -1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ए स्क्वायर इसके साथ 1 इंटू कर सकते हैं। उस तरीके से ये ए है तो 1 तो सभी में इंटू रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1 है ना, ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कैपिटल ए की वैल्यू है, और ये जो -1 है साइन के साथ लेना है, ये कैपिटल बी की वैल्यू है, और ये जो -1 है कैपिटल सी की वैल्यू। तो यहाँ पर साइन के साथ लेना है। तो हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल गया, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, ये ऑलरेडी यहाँ माइनस है, माइनस लगाइए। फिर इस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू है -1। तो देखिए बी की वैल्यू क्या रखेंगे, -1, तो यहाँ -1 लिखिए प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है -1, तो -1 और यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाई -4ac, तो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है -1/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1। तो ए इक्वल टू, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस पास तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये 4 हो जाएगा, इंटू करेंगे तो अपॉन ये क्या है आपका यहाँ पर 2 है। ठीक है, मैं पेज ऊपर करती हूँ। मैं पेज यहाँ पर ऊपर करूँ इसको, तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा √5/2। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए की दो वैल्यू आई है प्लस और माइनस में। तो देखिए ए की दो वैल्यू पहले प्लस में लिखिए 1, तो प्लस यानी कि ये पहले प्लस साइन लगाइए 1 प्लस √5/2, और दूसरी वैल्यू ए की क्या आई है, अब यहाँ पर माइनस में लिखिए 1 माइनस √5/2। तो ये दो वैल्यू आई है, और हमने ए क्या माना था, हमने लेट ए माना था एक्स स्क्वायर, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ पे दिखा दूँ हमने ए क्या माना था, मैं पेज नीचे करके आपको दिखा दूँ। ये देख सकते हैं आप, हमने ए को क्या माना था, एक्स स्क्वायर माना था। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए इक्वल टू क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ए की दो वैल्यू आई है, तो हम दो केस लेके चलेंगे, केस फर्स्ट और केस 2। ठीक है, ये दो केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए हमारा क्या है, ए पहले हम क्या लेके चलेंगे, ए इक्वल टू 1 प्लस √5/2। ठीक है, तो ए हमने क्या माना है, ए हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख दूँ ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी हम केस 2 में ए की ये वैल्यू लेके चलेंगे 1 माइनस √5/2, और हमारा ए किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, मैं पेज ऊपर करती हूँ। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये दो केस लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है, इसको हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी ये इक्वल टू है, तो हम पहले एक्स स्क्वायर लेते हैं इक्वल टू ए। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू है 1 प्लस √5/2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस √5/2। ठीक है, यह है। तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर जो है हमको केवल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो क्या होगा, पूरे पर स्क्वायर रूट लग जाएगा विथ प्लस माइनस साइन। यहाँ पर भी देखिए एक्स है, ये स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस √5/2 अंडर रूट लग जाएगा विथ प्लस माइनस साइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हमारा ए बी सी क्या है, हमारा ए बी सी है राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है, और ये सी है 90 डिग्री है। ये हमारा एक्स क्यूब है, ये हमारा एक्स है, और ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यही हमारा। ठीक है, मैं यहाँ दिखा दूँ क्या था हमारा एक्स, और मैं लेंथ की जो वैल्यू है वो मैं एक बार और देख लूँ। बी सी हमारा एक्स स्क्वायर है, बी सी हमारा जो है यस सही है। ठीक है, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल का लेंथ ही तो मतलब एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स की जो भी वैल्यू आएगी हम यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो क्या लेंथ की वैल्यू ही तो आएगी। तो कभी लेंथ पॉजिटिव, अरे लेंथ कभी नेगेटिव होता है किसी भी ट्रायंगल का, नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए दो वैल्यूज है प्लस माइनस में, तो पहले प्लस में लीजिए, तो प्लस में लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस √5/2। ठीक है, दूसरा क्या आएगा एक्स इक्वल टू, माइनस में लीजिए तो -1 प्लस √5/2 ये आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये
जो रूट के अंदर है 1 प्लस रूट 5/2, ये तो पॉजिटिव है भाई। 1 और यहाँ पर रूट 5 की वैल्यू रख दीजिए, इसको 2 से डिवाइड करिए तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर x की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, तो x की ये वैल्यू आपकी मानी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये क्या है, 1 प्लस रूट 5/2, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर है निगेटिव, यानी कि यहाँ पर जो भी x की वैल्यू होगी निगेटिव होगी, तो साइड ट्राइंगल का जो लेंथ, साइड का जो लेंथ होता है वो निगेटिव नहीं होता, तो ये वैल्यू नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इसको, ये जो दूसरा वैल्यू हमने a का रखा था केस 2 में, यहाँ पर रूट के अंदर देखिए क्या है, 1 माइनस रूट 5 है। तो आप यहाँ जानते हैं कि जो रूट 5 है ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये पूरा 1 माइनस रूट 5 जो है, ये जो आप निकालेंगे तो ये लेस देन 0 होगा, यानी कि निगेटिव होगा, यानी कि रूट के अंदर जो है निगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि ये रियल नहीं है, मतलब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा आपका। तो ये हमारा जो एक्स का वैल्यू ये माना ही नहीं जाएगा, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस में रहे, क्योंकि रूट के अंदर जो भी टर्म रहेगा वो निगेटिव में रहेगा। तो यहाँ पर हमारे एक्स के केवल एक ही वैल्यू जो मानी जाएगी वो क्या है, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस रूट 5/2। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारा जो एक्स का वैल्यू आया है प्लस अंडर रूट 1 प्लस रूट 5/2, यही इसका यहाँ पर आंसर है। यहाँ पे इस तरह यही इसका आंसर है। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ, मैं पेज नीचे करके आपको दिखा दूँ। यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और दिखा दूँ आपको कि यहाँ जो मैंने जो सॉल्व किया है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड किया था, इसको पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था, ठीक है। अच्छा, मैं इस इक्वेशन को दोबारा मैं यहाँ लिख लूँ, क्या है मेरा इक्वेशन, एक्स का पावर 6 इक्वल टू एक्स का पावर 4। मैं और पेज इधर कर दूँ, प्लस क्या है आपका एक्स स्क्वायर, यही है, ये इस क्वेश्चन फर्स्ट था। तो मैंने इसको क्या किया था, डिवाइड किया था। अच्छा, तो अगर आप डिवाइड नहीं करेंगे, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं, मान लीजिए एक्स का पावर 6 और इसका साइन क्या है प्लस, इन दोनों को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं एलएचएस साइड में। तो देखिए प्लस एक्स का पावर 4 इधर आएगा तो माइनस एक्स का पावर 4 हो जाएगा, और इस तरीके से ये एलएचएस में जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्स का पावर 6 को हम एक्स का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पावर ऐड होकर यहीं आएगा माइनस। उसी तरीके से इसको अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये हमारा ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसमें 1 इंटू कर सकते हैं इक्वल टू 0, ये ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, आप देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम एक्स स्क्वायर बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, ब्रैकेट के अंदर एक्स का पावर 4 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो एक्स स्क्वायर ये भी 0 होगा, चाहे ये 0 होगा, तो यहाँ पर देखिए अगर आप निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर जो है 0 के बराबर आएगा। तो एक्स स्क्वायर 0 मतलब कि एक्स इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, यही ना राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये सब 0 0 लेंथ। तो क्या ऐसा कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। इसलिए हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्स जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का साइड जो लेंथ होता है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रायंगल वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया हो।